गाइज आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरीके से हम पाइथन और विजुअल स्टूडियो कोड दोनों को साथ में सेटअप कर सकते हैं अपने विंडोज़ डिवाइस के अंदर, चाहे वो विंडोज़ 10 हो या फिर 11, एंड किस तरीके से हमारे पाइथन प्रोग्रामिंग की जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। सब में ये वर्क करने वाली है मेथड। सो चलते हैं बिना किसी टाइम को वेस्ट किए, लेट्स बिगिन दिस शो। ऑलराइट एवरीबॉडी, सो हम आ चुके हैं हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पे। जैसा कि आप देख सकते हो इधर मैंने दो टैब्स खोल कर रखे हैं। सबसे पहला टैब है हमारा पाइथन डाउनलोड का। इसके अंदर हम पाइथन को डाउनलोड करेंगे। पाइथन को डाउनलोड करना कोई रॉकेट साइंस नहीं है गाइस, हमें सिंपल है इधर python.org की जो वेबसाइट है उधर जाना है एंड उधर हमें पहला बटन मिल जाएगा पाइथन, जो भी लेटेस्ट वर्जन है आपके टाइम पे, उस पर क्लिक कर देना है। एंड जैसे ही आप क्लिक करोगे सो आपको कुछ डाउनलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा या फिर इधर डायरेक्ट डाउनलोड हो जाएगा। मैं अभी इसको डेस्कटॉप के ऊपर डाउनलोड करना चाहूंगा तो मैं इधर डेस्कटॉप के ऊपर डाउनलोड पे क्लिक कर देता हूँ एंड ये स्टार्ट हो जाएगा डाउनलोड करना। नाउ इधर आता है हमारा विजुअल स्टूडियो कोड। अब विजुअल स्टूडियो कोड की एक खास बात बता दूं, अगर आप विंडोज यूज करते हो तो विंडोज के अंदर ये बहुत ही अच्छे से इंटीग्रेट होता है क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा बनाया गया है ये। सो आपको इधर code.visualstudio.code जो ऑफिशियल वेबसाइट है, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट, उधर जाना है एंड आपको इधर अलग अलग वर्जन्स मिल जाएंगे। मैक वालों के लिए है, लिनक्स वालों के लिए भी है और हमारे विंडोज़ वालों के लिए भी है। एंड एक चीज़ का याद रखना गाइस कि ये विंडोज़ 10 और 11 यानी कि दोनों ही वर्जन पे सपोर्ट करता है। विंडोज़ 8 पे ये सपोर्ट नहीं करता है, विंडोज़ 7 पे तो ये कब का बंद हो चुका है। सो ये बात अपने खास ध्यान में रखना। एंड अगर आप विंडोज़ 8 से आ रहे हो, मे बी कई लोग होंगे ऐसा जो कि विंडोज़ 8 से आ रहे हैं, तो आप मेरा ये वीडियो देख सकते हो। उस वीडियो में मैंने बताया कि किस तरीके से विंडोज़ 8.1 में पाइथन को सेटअप कर सकते हो विथआउट एनी आईडी। और एक आप टर्मिनल का यूज़ कर सकते हो वन वे, एंड आप एक क्लाउड बेस्ड आईडी का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। एंड एक फ्रेमवर्क है पाइथन का जुपिटर नोटबुक, उसका भी यूज़ कर सकते हो। सो वो मैंने आपको बता के रखा है उस वीडियो में, जाके डिटेल में जाना, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्लिक करना, आपको मिल जाएगा वीडियो, ठीक है। अब इधर विजुअल स्टूडियो कोड को भी हम इधर सेव कर लेते हैं एंड डाउनलोड पे क्लिक कर देते हैं। सो ये दोनों चीज़ें हमारी डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी एंड मैं इन दोनों को मेरे डेस्कटॉप पे ले आता हूँ। सो अभी मैं कुछ जादू करूँगा एंड ये मेरे डेस्कटॉप पे आ जाएंगे, ठीक है, ये दोनों। सो अभी सबसे पहले हम बात करते हैं पाइथन के बारे में। तो पाइथन को सबसे पहले हमें राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना है, क्योंकि पाइथन की कुछ फाइल्स ऐसी होती है जो कि हम चाहते हैं कि सारे यूज़र्स के लिए, यानी कि जो तुम्हारा कंप्यूटर का एडमिन है उसके लिए इंस्टॉल हो, ताकि फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है, तुम्हें। सो फिर भी ये बता रहा है एडमिन प्रिविलेजेस, आप दे सकते हो इसको। ऐड टू पाथ पाइथन EXE, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, ऐड टू पाथ, बिकॉज अगर आप ऐड टू पाथ नहीं करोगे तो फ्यूचर में जब भी आप मॉड्यूल्स फ्रेमवर्क्स डाउनलोड करोगे तो आपको ये एरर आने वाला है कि पाइथन इज़ नॉट डिफाइंड। सो ऐड टू पाथ करना बिल्कुल भी मत भूले एंड इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर दे, या फिर अगर आपको कस्टमाइज इंस्टॉलेशन करना है किसी अलग ड्राइव में तो वो कर सकते हो। बट अगर एकदम बिगिनर बेसिक डेवलपर हो तो इधर इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करो एंड ये तुम्हारा पाइथन हो गया इंस्टॉल होना। इसमें ज़्यादा देर नहीं लगती, ये फटाफट से हो जाता है एंड कंप्लीट भी हो जाएगा। अब कुछ ऐसी लाइब्रेरीज होती है जो कि इसके साथ आती है बिल्ट इन, सो उसमें ये थोड़ा टाइम देगा, बट हाँ ये हो जाता है फटाफट से, ठीक है। जब तक ये हो रहा है तब तक हम विजुअल स्टूडियो कोड को भी देख सकते हैं। विजुअल स्टूडियो कोड एक ऐसी चीज़ है जिसको आप डबल क्लिक करके ओपन कर सकते हो, उसको रन एज एडमिनिस्ट्रेट करने की ज़रूरत नहीं है। एंड हमारा पाइथन अभी भी हो रहा है, सो हम इधर विजुअल स्टूडियो कोड को डबल क्लिक करके ओपन कर लेते हैं एंड इसको मैं इधर ऊपर ला देता हूँ। फिर आपको इधर आई एक्सेप्ट एग्रीमेंट पे क्लिक करना है एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको ये लोकेशन पूछेगा, लोकेशन आपको जो भी डालनी हो डाल देना। 372 या फिर आप कह सकते हो 400 MBs की ये स्पेस लेगा, तो देख लेना भाई अपने अपनी स्पेसेस को एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। एंड अभी कुछ आपको ये ऑप्शंस देगा कि यार ऐड ओपन विथ कोड, तो इस पर क्लिक कर देना एंड ऐड ओपन विथ कोड इन विंडोज एक्सप्लोरर कॉन्टेक्स्ट मेन्यू, तो ये दोनों को चेक जरूर कर देना। इन दोनों के फायदे अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो मैं आपको आगे बताता हूँ वीडियो के एंड में, ठीक है। डेस्कटॉप का एक आइकन भी ले लेते हैं हम। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, इंस्टॉल पे क्लिक करते हैं एंड ये हमारा इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा एंड ऑब्वियसली हमारा पाइथन इंस्टॉल होकर खत्म भी हो चुका है। तो हम इसको क्लोज कर देते हैं। अब ये बहुत ही फास्टली इंस्टॉल हो जाता है, बहुत ही लाइट वेट टेक्स्ट एडिटर है। कई लोग इसको आईडी नहीं कहते, कई लोग इसको टेक्स्ट एडिटर कहते हैं। तो हाँ भाई ये टेक्स्ट एडिटर है, ठीक है। अभी हम इसको लॉन्च नहीं करेंगे, फिनिश करेंगे एंड मैं क्या करूँगा, इन दोनों को अभी डिलीट कर देता हूँ इधर से, मुझे क्लटर नहीं चाहिए ज़्यादा, ठीक है। सो एंड मैं एक नया फोल्डर बनाऊँगा इधर VS कोड ट्यूट्स करके, या फिर पाइथन प्लस VS कोड ट्यूट, ठीक है। एंड इधर मैं क्या करूँगा, मैं इसको ओपन करूँगा, इसको ऊपर लेके आता हूँ
तो देखो ये मेरा एक फ़ोल्डर खुल चुका है, ठीक है। मैंने डेस्कटॉप के ऊपर एक फ़ोल्डर बनाया है। अब इसके अंदर मैं क्या कर सकता हूँ, इसके अंदर मैं राइट क्लिक कर सकता हूँ। शिफ्ट दबा के राइट क्लिक करना अगर आप विंडोज़ 11 में हो तो। अगर आप ऐसे ही राइट क्लिक करोगे तो आपको कुछ ऑप्शंस नहीं दिखेंगे, बट अगर आप शिफ्ट दबा के राइट क्लिक करोगे तो आपको ये ऑप्शन मिलेगा, ओपन विथ कोड। या फिर आप ये कर सकते हो, आप अगर नॉर्मल राइट क्लिक करते हो, ओपन इन टर्मिनल करते हो एंड इधर लिखते हो, इधर टर्मिनल को मैं ऊपर ला के दिखाता हूँ, ये लिखते हो कोड स्पेस डॉट, इससे भी आपका विजुअल स्टूडियो कोड ओपन हो जाएगा। एंड अगर आप इधर शिफ्ट दबा के राइट क्लिक करके ओपन विथ कोड पे क्लिक करते हो तो इससे भी हो जाएगा। आपको जो भी प्रेफरेंस आपकी हो उस हिसाब से कर लेना। मैं अभी इसको एंटर करता हूँ एंड ये देखो ये मेरा विजुअल स्टूडियो कोड ओपन हो चुका है। अब मेरी थीम अलग इसलिए दिखेगी आपको कई लोगों से, क्योंकि मैंने कुछ चीज़ें पहले से ही डिफाइन करके रखी है मेरे जो माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट आता है हमारा उसके अंदर, एंड इसीलिए ये थोड़ा सा अलग दिख रहा होगा मेरे केस में। बट नॉर्मल अगर मैं आपको थीम बताऊँ ना तो लोगों की थीम कुछ इस तरीके से ही होती है। मैं आपको दिखाता हूँ, कुछ इस तरीके की होती है, मेरे ख्याल से यही थीम होती है मोस्ट ऑफ द पीपल्स जो कि इंस्टॉल करते हैं, या फिर कुछ इस तरीके की थीम होती है। अब जो भी थीम हो आपकी, आप इधर, आपको मैंने बता दिया इधर सेटिंग्स में आके, उसके बाद कहाँ थी थीम्स कलर थीम्स के अंदर आप आके कर सकते हो। मैं अभी ये डार्क मॉडर्न कर देता हूँ एंड या यही है डिफ़ॉल्ट थीम। बट एनीवेज हम इधर पाइथन की बात करें तो एक डेमो फाइल बनाते हैं main.py, ठीक है। अब जैसे आप main.py लिखोगे देन आपको इधर देखने को मिलेगा कि यार जो मेरा पाइथन का वर्जन है वो इधर आ चुका है, बट आपके अंदर ऐसे नहीं आएगा। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इधर एक्सटेंशंस जो दिख रही है वहाँ पे जाना पड़ेगा एंड इधर लिखना पड़ेगा पाइथन। जब आप ये करोगे, ये जो एक्सटेंशन है माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा वेरीफाइड है ये एक्सटेंशन, ये याद रखना। ऐसे ही बहुत ही और भी एक्सटेंशंस हैं, उनको डाउनलोड नहीं करना है। ये जो ऑफिशियल आप कह सकते हो एक्सटेंशन है उसको डाउनलोड करना है। इससे होगा क्या कि आपका जो पाइथन होगा उसका जो टर्मिनल या फिर आप कह सकते हो उसका जो इंटरप्रेटर होगा वो आपको इधर शो कर देगा, ठीक है। एंड आप अपना कोड लिख सकते हो। जस्ट लाइक यार मैं आपको एक कोड लिख के दिखाता हूँ, प्रिंट हेलो वर्ल्ड, ठीक है। अब जैसे मैं इसको सेव करूँगा, रन करूँगा, देन ये देखो ये रन होना स्टार्ट हो जाएगा एंड ये मेरा हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर देगा। अब लिखा मैंने इसके अंदर है, रन किस में हो रहा है, ये मेरे टर्मिनल में हो रहा है। किस से हो रहा है, पाइथन 3.12 जो हमारी EX है उससे हो रहा है। ये आपको इधर एड्रेस भी दिख जाएगा कि कहाँ से किस तरीके से हो रहा है, ठीक है। सो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो एंड आपकी इस वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प हुई हो, थोड़ी सी भी, तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलना। एंड ऐसे वीडियोस की अगर आपको और ज़रूरत है किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में या फिर कोई और चीज़ के अंदर आप स्टक हो चुके हो, आपको सॉल्यूशंस नहीं मिल रहे, तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। ऐसे ही वीडियोस को मिस ना करने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए यार, सब्सक्राइब करना एकदम फ्री होता है। कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिए, शेयर कर दीजिएगा ये वीडियो उस डेवलपर के साथ जो कि पाइथन सीख रहा है विजुअल स्टूडियो कोड के साथ एंड अपनी पाइथन जर्नी स्टार्ट करना चाहता है एंड विदाउट हैसल फ्री कि यार किस तरीके से ये सारी चीज़ें सेटअप करो, ठीक है। सो उसको शेयर ज़रूर करना। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून।